हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंग के बारे में। ठीक है ना। एक लेक्चर हम इसमें पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ते हैं इसका। तो आज की जो हमारी हेडिंग होगी बच्चों, वो होगी प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक निष्कर्ष। सुनना ध्यान से। प्रकाश विद्युत या प्रायोगिक व्यवस्था भी कह सकता हूँ, मतलब मैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझने का प्रयास करूंगा बच्चों। ठीक है। तो देखिए, एक डायग्राम बनाया जाता है इसके लिए कि आपने कांच का एक बॉल्ब लिया इस तरीके से। ये बच्चों कांच का एक बॉल्ब है, कांच की एक नली है एक तरीके से, आप ये समझिए, जिसके अंदर वैक्यूम होगा। इसके अंदर क्या होगा? द्रव्यवात। इसमें आपने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक तो कैथोड नाम दिया C और दूसरे को एनोड नाम दिया E। ठीक है। यहां तक इस तरीके से कांच का एक निर्वातित बॉल्ब लिया आपने, इसमें दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड बनाए। बच्चों, कैथोड बनाया हमने प्रकाश सुग्राही धातु का। प्रकाश सुग्राही धातु से क्या मतलब है? एक ऐसी धातु जिस पर प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके। ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसको हमने जॉइंट किया, एक इस तरीके से बनाते हैं, देखना इस तरीके की, और इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं बच्चों? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है, ये पोलैरिटी चेंज करेगा। जैसे अभी मान लो ये बैटरी के पॉजिटिव से है, ये नेगेटिव से है, दिक् परिवर्तक घुमाते ही ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, मतलब अपोजिट चिन्ह आ जाएंगे। ठीक है ना। नीचे कुछ व्यवस्था ऐसी है, देखिए, यहां पर एक बैटरी और बैटरी के समांतर में जुड़ा होता है बच्चों एक रेजिस्टेंस, इस तरीके से। ठीक है। इसे हम बोलते हैं धारा नियंत्रक। एक सिरा तो यहां जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा सिरा है वो कुछ इस तरीके से जॉइंट किया जाएगा। सुनना, ये दिक् परिवर्तक, ये तो हो गया दिक् परिवर्तक, दिशा बदलेगा, और इसका नाम है बच्चों विभव विभाजक। मतलब वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम करेगा। यहां समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं और श्रेणी क्रम में बच्चों एक अमीटर। यह हमारी एक प्रायोगिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और समझ लो। यहां एक खिड़की बनाई है आपने, ये वाली, इससे प्रकाश आएगा बच्चों तरंग के रूप में कैथोड के ऊपर, और कैथोड से बाहर क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इस डायग्राम के बारे में थोड़ा लिख देता हूं कि चित्रानुसार, ज्यादा याद करने जैसी इसमें कोई बात है नहीं है। कांच का एक निर्वातित बल्ब लिया जाता है
बच्चों कांच का एक निर्वातित बल्ब लेते हैं जिसमें कैथोड व एनोड लगाए जाते हैं। कैथोड प्रकाश सुग्राही धातु का बना होता है। कैथोड बच्चों फोटो सेंसिटिव मेटल, कल वाली बात याद है ना, प्रकाश सुग्राही धातु का मतलब है ऐसा कोई भी धातु जिस पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालें और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए का बना होता है। ठीक है ना। आगे कैथोड व एनोड का संबंध दिक् परिवर्तक आप समझ गए, दिशा बदल देगा। कभी कैथोड प्लस पे एनोड माइनस पर, फिर कैथोड माइनस पर एनोड प्लस पर, चिन्ह बदल देगा एक तरीके से। का संबंध दिक् परिवर्तक से होते हुए विभव विभाजक द्वारा बैटरी से होता है। सुनना बच्चों ध्यान से। चित्रानुसार कांच का एक निर्वातित बल्ब लिया, कैथोड व एनोड लगाए बच्चों। कैथोड प्रकाश सुग्राही धातु का बना होता है। कैथोड व एनोड का संबंध दिक् परिवर्तक से होते हुए विभव विभाजक द्वारा बैटरी से होता है। आप सबको यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा बच्चों, जब कैथोड पर देहली आवृत्ति, मतलब एक निश्चित मान की आवृत्ति होना जरूरी है, देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब क्या है बच्चों, कि आप देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालिए, और देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालने से धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। तो हम प्रकाश बच्चों किस पर डालेंगे, कैथोड पर। कि जब कैथोड पर देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो बच्चों कैथोड से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकले हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको बच्चों समझ में आ जाने चाहिए। ध्यान से देखो, बहुत शॉर्ट में बिल्कुल मुद्दे की बात मैंने आपको बताई है। कांच का एक निर्वातित बल्ब है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसमें दो इलेक्ट्रोड, जिन्हें हम कैथोड और एनोड नाम दे देंगे, लगाए गए हैं बच्चों। कैथोड बना होता है प्रकाश सुग्राही धातु का, ठीक है, और कैथोड एनोड का संबंध दिक् परिवर्तक से होते हुए विभव विभाजक द्वारा बैटरी से होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। जब हम कैथोड पर देहली आवृत्ति या फिर इससे
उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक तरीके से, और इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेगा बच्चों? एनोड। जब कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाएंगे तो क्या प्रवाहित होगी? प्रकाश विद्युत धारा। एक बार आप सभी नोट करें भाई, यहां तक आप सभी एक बार नोट करें, ठीक है ना? आगे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, वो एक क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा, कि प्रकाश, नाम आया था ना भी, प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं या ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों जिन पर प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करेगी, या फिर मैं और ऐसे कहूं कि प्रकाश विद्युत धारा किन किन तरीकों से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं सुनना। तो पहला पॉइंट तो इसमें आता है, अभी आपने डायग्राम में देखा कि एक था कैथोड और एक था एनोड। तो बच्चों कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर, कैथोड तथा एनोड के मध्य का विभवांतर। सबसे पहली बात आप देखोगे, मैं भी आपको डिटेल में एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, कि जब हम कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर चेंज करेंगे ना बच्चों, तो उस विभवांतर को चेंज करने से प्रकाश विद्युत धारा परिवर्तित होगी। दूसरा पॉइंट, आपतित प्रकाश की तीव्रता। बच्चों जब धातु सतह पर प्रकाश डाला जाता है ना, तो अगर आप प्रकाश की तीव्रता बदल रहे हो, तीव्रता का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तीव्रता बदलने से भी प्रकाश विद्युत धारा परिवर्तित हो जाती है। और इसमें तीसरा फैक्टर रहेगा लास्ट में, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तीन चीजें, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चों, कि प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? एक तो कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर है, दूसरा आपतित प्रकाश की तीव्रता है, और तीसरा है बच्चों आपतित प्रकाश की आवृत्ति। एक बार तो इनके नाम आप सभी नोट कर ले। फिर हम इन तीनों कारकों को डिटेल में देखते हैं कि भैया कैथोड और एनोड के बीच का विभव चेंज कर देंगे तो आपका जो प्रकाश विद्युत धारा है ये कैसे बदलेगी, ठीक है ना। आवृत्ति चेंज कर देंगे तो ये धारा कैसे बदलेगी, लिखें एक बार। देखिए, तो जो प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करने वाला पहला कारक है, सबसे पहला जो कारक है वो है बच्चों कैथोड तथा एनोड के मध्य
विभवांतर का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट लिखें बच्चों आप, कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। कि अगर हम विभवांतर चेंज करें तो प्रकाश विद्युत धारा कैसे बदलेगी। देखिए बच्चों, मैं एक हल्का सा डायग्राम बनाऊं। यहां डायग्राम कुछ ऐसा हुआ करता था, कांच का एक निर्वातित बल्ब था, ठीक है ना। इस जगह पर था कैथोड और इस जगह पर था एनोड। आपने प्रकाश कहां डाला बच्चों? कैथोड पर। जब आप कैथोड पर प्रकाश डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बशर्ते प्रकाश एक विशेष आवृत्ति से बड़ा हो, देहली आवृत्ति से बड़ा हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब किस पर, कैथोड पर देहली आवृत्ति या उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। सबसे पहली बात भाई, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको कैथोड पर देहली आवृत्ति या फिर उससे उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाना होगा, क्योंकि जब तक आप देहली आवृत्ति का प्रकाश नहीं डालोगे धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ही नहीं होगा, ठीक है ना, पहली बात। अब आगे बढ़ते हैं भाई बच्चों, तीन कंडीशन है। एक बार तो आप कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर मान लोगे जीरो। कितना विभवांतर मान लेंगे बच्चों? जीरो, ठीक है ना। विभवांतर जीरो का मतलब क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कैथोड से, ना तो कैथोड धक्का देगा और ना कैथोड खींचेगा उसे अपनी ओर। बच्चों जैसे ही आपने ऊर्जा डाली और मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 100 के 100 इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी के हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां चलना प्रारंभ करेंगे? एनोड की ओर। तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास तो कम ऊर्जा रही हो, कैथोड से चले, बहुत से तो यहीं रुक जाएंगे, फिर कुछ और आगे रुक जाएंगे, थोड़े बहुत और आगे, थोड़े बहुत और आगे, ये क्रम चलता रहेगा। और हो सकता है कि कैथोड से 100 इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो 100 के 100 एनोड पर पहुंचे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। पर कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 5 7 जितने भी हैं, 5 7 मान लो, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? एनोड पर। इसका मतलब थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित होगी, कब? जब विभवांतर कितना है? जीरो। तो पहले तो अपन ये पॉइंट नोट करते हैं बच्चों, माना कैथोड तथा एनोड के मध्य विभवांतर शून्य है। बच्चों मैं ऐसा मान रहा हूं कि कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर कितना है? जीरो है। तो कैथोड से उत्सर्जित कुछ इलेक्ट्रॉन, सभी नहीं, ध्यान रखना, कैथोड से अगर 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो एनोड तक कितने पहुंचेंगे? 5 7 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप, तो है ना।
माना कैथोड एनोड के मध्य विभवांतर 0 है, तो कैथोड से उत्सर्जित कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाते हैं, जिससे अल्प विद्युत धारा प्रवाहित होती है। याद रखना बच्चों, जब विभवांतर 0 होता है ना, तो धारा 0 नहीं होती है, अल्प रहती है, क्योंकि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन तो एनोड तक पहुंच ही जाते हैं। अब अगली कहानी सुनना, दूसरी कहानी सुनिएगा बच्चों। वापस मेरे पास वही डायग्राम, ये कैथोड है, ये हमारा एनोड है। कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 100 मान लीजिए। पहली बार आपने विभवांतर 0 माना, तो इन 100 में से कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच गए थे, थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित हो रही थी। अब बच्चों, कैथोड को तो मान लीजिए प्लस पर और एनोड को मान लीजिए माइनस पर। दिक् परिवर्तक तो हमारे हाथ में है ना, हम चाहें जो चिन्ह लगा सकते हैं। भाई पहले 0 मान के देखा, फिर यहां प्लस यहां माइनस, और फिर अगली बार कैथोड को माइनस और एनोड को प्लस भी मान लूंगा। अभी बच्चों मैं कैथोड को मान रहा हूं प्लस और एनोड को मान रहा हूं मैं माइनस। सुनना, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ऐसा करो, पहले कैथोड को मान लो आप माइनस, सुनो पहली बार, और एनोड को मान लें बच्चों प्लस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है ना। अब जैसे यहां माइनस और यहां प्लस है बच्चों, ये इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस से प्लस की ओर धक्का पड़ेगा। आप कई तरीके हैं सोचने के, ऐसे मान लो प्लस से माइनस एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। या ऐसे सोच लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस से धक्का देगा और प्लस खींचेगा। मान लीजिए, सोचना बच्चों, आप 100 बच्चे हो, सबके पास अलग अलग पावर है, दौड़ लगा रहे हैं। कुछ बच्चे यहां रुक गए, कुछ यहां रुक गए, कुछ यहां रुक गए, कुछ यहां रुक गए, और 100 में से 5-7 बच्चे एनोड तक पहुंच गए थे। अब बच्चों, हवा चलती है कैथोड से एनोड की ओर, मतलब आपकी ही दिशा में। तो देखो, जो पहले पहुंच गए थे वो तो अभी भी पहुंच जाएंगे, पर जो पहले थोड़ी देर पहले ही रुके थे, एनोड पर पहुंचने से जस्ट पहले रुक गए थे, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए बच्चों, तो ये भी तो पहुंच सकते हैं, ये भी तो एनोड पर पहुंच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव रखूंगा ना, तो एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी? वृद्धि। भाई आपको सपोर्ट मिल रहा है ना। जो पहले एनोड पर पहुंच गए थे 5 इलेक्ट्रॉन, वो तो अभी भी पहुंचेंगे, पर जो एनोड से जस्ट पहले रुक गए थे सपोर्ट ना मिलने के कारण, उनको सपोर्ट मिला बच्चों, और वो भी कहां पहुंच जाएंगे? एनोड पर। इलेक्ट्रॉन वृद्धि हुई, धारा बढ़ी। मतलब बच्चों, आपने ये वोल्टेज और बढ़ाया, विभव विभाजक तुम्हारे हाथ में है, आपने यहां माइनस यहां प्लस और बढ़ाया, मतलब मैं तो एनोड की बात कर रहा हूं कि एनोड पर आपने प्लस और बढ़ाया तो ये भी पहुंच गए, और प्लस बढ़ाया तो ये भी पहुंच गए, और प्लस बढ़ाया तो ये भी पहुंच गए, और प्लस बढ़ाया तो ये भी पहुंच गए। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आप एनोड पर जितना धन विभव बढ़ाओगे, आप एनोड पर जितना धन विभव बढ़ाओगे, एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे बच्चों, धारा उतनी ज्यादा होगी, धारा उतनी ज्यादा। और एक निश्चित धन विभव पर, एक निश्चित बढ़ते 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 एक वोल्टेज तो बच्चों ऐसा आएगा ना, कैसा आएगा कि जब कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं 100 के 100 कहां पहुंच जाएंगे? एनोड पर। उस कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है जिसका नाम रहेगा संतृप्त धारा। कौन सी धारा बच्चों? संतृप्त धारा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले मैंने बोला कि कैथोड पर देहली आवृत्ति या उच्चावृत्ति का प्रकाश डाला, तो कैथोड से कौन बाहर निकला? इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन में बच्चों हमने कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर कितना माना? सुनना, 0। तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच रहे थे, थोड़ी धारा प्रवाहित हो रही थी। दूसरी कंडीशन में माना एनोड को कैथोड के
सापेक्ष धन विभव पर रखा जाए। सुनना, धन विभव पर रखा जाए। सुनिए बच्चों, हमने क्या किया है, एनोड और कैथोड दो चीज थे ना, पहला कैथोड और बाद का एनोड। तो एनोड को पकड़ो आप, तो एनोड बच्चों धन विभव पर है और एनोड धन पर है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। माना एनोड को कैथोड के सापेक्ष धन विभव पर रखा जाए, तो एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। समझना बात को बच्चों, अगर आप एनोड को कैथोड के सापेक्ष धन विभव पर रखोगे ना, तो एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। ठीक है ना, आपने धन विभव लगाया वहां तो धारा बढ़ रही है। एक निश्चित धन विभव पर एनोड पर लगाया गया है, थोड़ा और लैंग्वेज चेंज कर दो बच्चों, एनोड पर एक निश्चित धन विभव पर कैथोड से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं। सुनो, अगर एनोड पर धन विभव लगाएंगे तो बच्चों पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, एक निश्चित धन विभव पर सभी इलेक्ट्रॉन, कैथोड से जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में संतृप्त धारा, क्या बोलते हो बच्चों, संतृप्त धारा प्रवाहित होती है। संतृप्त धारा बहती है बच्चों। संतृप्त धारा का मतलब हो गया, अब धारा में कोई वृद्धि नहीं होगी, धारा कांस्टेंट हो जाएगी। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, नोट करते जाएं साथ में। ठीक है, अब जीरो विभवांतर देख लिया, एनोड को धन पे रख के देख लिया, लास्ट एनोड को बच्चों ऋण पे रख के देखते हैं। सुनना वापस से वही डायग्राम समझने के लिए, ये कैथोड, ये एनोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले बच्चों। अब मान लो कैथोड प्लस पर है और एनोड कहां है, माइनस पर। सोचना, अब तो बच्चों इन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बल्कि रुकावट ज्यादा आ रही है। कैथोड खुद की तरफ खींचेगा और एनोड तो उल्टा धक्का देगा। इन्हें जाना कहां है, एनोड पर, और एनोड तो उल्टा धक्का दे रहा है, नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, धक्का पड़ रहा है। जब विभवांतर जीरो था तो 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, जैसे ही आपने ऋण विभव लगाया तो 5 से कम ही पहुंचेंगे, ज्यादा पहुंचने का सवाल ही नहीं है। भाई आप जा रहे हो और आपकी विपरीत दिशा में हवा चल रही है, आपको उल्टी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो जो जस्ट पहुंचा था इलेक्ट्रॉन वो रुक जाएगा, पहले कुछ कम पहुंचेंगे। अगर मैं इस ऋण विभव को बच्चों और बढ़ाऊं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और एक ऋण विभव ऐसा आएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा आ रही है, एनोड पर एक ऋण विभव ऐसा आएगा सब सारे इलेक्ट्रॉन ब्लॉक हो जाएंगे। कैथोड से निकलने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा। उस ऋणात्मक विभव का नाम है निरोधी विभव। क्या? निरोधी विभव। और वहां धारा का मान
जीरो होता है बच्चों। उस अवस्था में धारा का मान कितना आता है? जीरो। एक बार आप ये लिखें, फिर मैं ऋणात्मक की कहानी सुनाता हूं और इससे संबंधित एक बहुत बढ़िया ग्राफ है बच्चों, उस ग्राफ की बात भी करते हैं। नोट करिए जल्दी से, चलो। अभी आपने धन विभव सुनाया, अब आप बिल्कुल इसी लैंग्वेज में ऋण विभव सुना दीजिए कि माना एनोड को कैथोड के सापेक्ष, अभी धन पे रखा था, अब ऋण पे रख के देखो, ऋण विभव पर रखा जाए तो एनोड पर पहुंचने वाले, एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है भाई। अरे अभी सपोर्ट, जब आपने धन विभव रखा था बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन संख्या में बस वृद्धि शब्द को हटाकर मैंने कमी शब्द लिखा है, बाकी मैं वही लैंग्वेज लिख रहा हूं बच्चों। अब संख्या घट रही है तो प्रकाश विद्युत धारा भी घटेगी बच्चों, जिससे प्रकाश विद्युत धारा घटेगी। दोनों की लैंग्वेज पकड़ना बच्चों, अब रटना नहीं पड़ेगा आपको। जब आपने उधर प्लस विभव लगाया था एनोड पर, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, धारा बढ़ रही थी। अब ऋण विभव लगा के देखा बच्चों, पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, धारा भी कम पड़ गई। अब क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखा आपने? एनोड पर एक निश्चित धन विभव पर कैथोड से निकलने वाले बढ़ रही है तो सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, और घटने वाले में क्या पहुंचेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे। एनोड पर एक निश्चित ऋण विभव पर, एक निश्चित ऋण विभव पर कैथोड से उत्सर्जित या कैथोड से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन क्या लिखूंगा बच्चों? अवरुद्ध हो जाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन अवरुद्ध हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे तो आपने क्या लिखा कि एक धन विभव पर सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा हूं? सभी इलेक्ट्रॉन अवरुद्ध हो जाएंगे, जिससे, अब नीचे वाला पोर्शन साफ कर देते हैं, सब कोई काम नहीं रहेगा, जिससे प्रकाश विद्युत धारा बच्चों शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। धारा कितनी हो जाती है? जीरो। एनोड पर इस ऋणात्मक विभव को, एनोड पर इस ऋणात्मक विभव को क्या कहोगे? निरोधी विभव कहा जाता है। ये जो नेगेटिव विभव लगा हुआ है बच्चों एनोड पर, इस विभव को अपन किस नाम से जानेंगे? निरोधी विभव के नाम से ना। तो इसको क्या बोला जाता है? निरोधी विभव। यहां तक कहानी समझ में आई? काफी लंबा पॉइंट है, टुकड़ों में समझोगे तो बड़ा मजा आएगा बच्चों। एक इससे संबंधित ग्राफ भी बनता है भाई, सुनना, ये ग्राफ बहुत काम का है। सुनिए, एक्स अक्ष और ये है बच्चों मान लीजिए आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर आपने लिया है बच्चों कैथोड व एनोड
के मध्य का व्यवांतर, यहां क्या लिया है आपने? व्यवांतर। और बाई अक्ष पर आपने क्या लिया है बच्चों? प्रकाश विद्युत धारा। सुनना, आपको ग्राफ बनाना है विभवांतर का प्रकाश विद्युत धारा के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों पहली कंडीशन क्या थी आप याद करो। पहली कंडीशन मैंने आपको बताया कि विभवांतर कितना था? 0। जब विभवांतर 0 था तो धारा शून्य नहीं थी। याद करो, कैथोड से निकलने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच रहे थे, अल्पमान की धारा बह रही थी। फिर आपने धन विभव लगाया इधर वाला पोर्शन, तो बच्चों इसमें धारा बढ़ेगी और एक निश्चित धन विभव पर धारा कैसी हो जाएगी? संतृप्त। संतृप्त का मतलब ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो इस अक्ष के पैरेलल एक रेखा आ जाएगी। और ऋणात्मक विभव पर धारा बच्चों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? 0। और जिस विभव पर धारा 0 होगी उसे कहूंगा निरोधी विभव, इसका प्रतीक होता है V0। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि धारा 0 कहां पर? ऋणात्मक विभव पर। देखो बड़ा आसान तरीका है, ऐसे घुमावदार एक लाइन बनाओ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर इसको सीधी कर दो, खत्म। ये शेप तैयार होती है ग्राफ की। कहानी समझ में आई? दोबारा बनाता हूं। ग्राफ अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। और वही बात है, ग्राफ आपको प्रैक्टिस से याद होगा। प्रैक्टिस से हमने ग्राफ किस किस के बीच बनाया है देखना।